मेरे पास बहुत मित्र पत्र लिख के भेज देते हैं कि आप कृष्ण पर बोले, बुद्ध पर बोले, जीसस पर बोले, कबीर, नानक, दादू, सहजो, फरीद, सूफियों पे बोले, ज़ैन फकीरों पे बोले, राम को क्यों छोड़ जाते? तुलसी की रामायण को क्यों छोड़ जाते? तुलसीदास पर क्यों नहीं बोलते? राम पर क्यों नहीं बोलते? कारण है, सज्जन में मेरी बहुत रुचि नहीं है। संत में मेरी रुचि। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा के जो पार है उसमें मेरी रुचि है। कृष्ण में मेरी रुचि है क्योंकि कृष्ण मर्यादा शून्य। कृष्ण से ज्यादा चरित्रहीन व्यक्ति पाओगे संसार में? कृष्ण से ज्यादा गैर भरोसे योग्य व्यक्ति पाओगे कहीं? किसी बात का पक्का नहीं, छोटे बच्चे जैसा व्यवहार है। कसम खा ली थी कि शस्त्र ना उठाऊंगा, फिर उठा लिया। कसमों का कोई हिसाब रखे? किसको याद रहे कसम? छोटे बच्चे जैसा व्यवहार है। मुझसे लोग पूछते हैं कि कृष्ण के इस व्यवहार में आप क्या देखते हैं? कुछ भी नहीं देखता, सीधा सरल व्यवहार है। खा ली थी कसम किसी क्षण में, अब वो क्षण गया, नया क्षण आ गया। अब इस नए क्षण की नई स्थिति, इस नए क्षण का नया संवेग, इस नए क्षण के लिए नया उत्तर चाहिए। पुरानी कसम से बंधे रहते तो मर्यादा होती, बंधे ना रहे। अस्तित्व के नए ढंग के साथ नए हो लिए। तुमने कृष्ण का एक नाम सुना, रणछोड़ दास जी, भगोड़ा दास जी। भाग खड़े हुए, किसी मौके पर देखा कि भागने में ही सार है, तो फिर ऐसा नहीं कि जिद्द की तरह अड़े रहेंगे कि चाहे जान रहे कि जाए, झंडा ऊंचा रहे हमारा। नहीं, भाग गए कि देखा कि परिस्थिति भागने की है, तो इसमें अकड़ ना रखी। उनके भक्तों ने भी खूब नाम बना लिया, रणछोड़ दास जी। कृष्ण में एक मर्यादा पार की प्रभा है। कृष्ण को समझना थोड़ा कठिन, राम सीधे साफ है। राम में कुछ विशिष्ट नहीं, महिमापूर्ण है मगर विशिष्ट नहीं। महात्मा है लेकिन संत नहीं। इसलिए जान के छोड़ता रहा हूं। जब परम की ही बात करनी हो तो राम वहां नहीं आते। और इसी की सूचना हिंदुओं ने भी दी। उन्होंने भी राम को अंशावतार कहा, पूर्णावतार कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि बात गलत हो जाएगी। कृष्ण को पूर्णावतार कहा कि ये पूरा पूरा परमात्मा, पूरा पूरा परमात्मा